चिराग पासवान डरे हुए क्यों हैं? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने बड़ी सफलता हासिल की। चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बिहार की खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर और वैशाली सीटों पर अपनी पार्टी का पताका लहरा दिया। जीत का पताका और इन 5 सीटों की जीत के साथ पूरी ठसक के साथ चिराग पासवान केंद्र में पहुंचे, मंत्री बन गए हैं और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उन्हें मिल गया है, जो कभी उनके पिता ने भी संभाली थी, बाद में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी संभाली। और इस जीत का जश्न चल रहा है, लेकिन इस जश्न के बीच कहीं चिराग को कुछ डर भी सता रहा है। उस डर की हम बात करेंगे कि आखिर डर क्या है। चिराग पासवान को आखिर इस जश्न के बीच, जीत के जश्न के बीच डर क्यों सता रहा है। पिछले दिनों की बात करें, चिराग पासवान के पार्टी के सांसदों का एक समारोह हुआ, कार्यक्रम हुआ, जिसमें चिराग पासवान ने, जो सांसद सम्मान समारोह था, ये पार्टी के सांसदों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम से कुछ ये इस तरह की बातें निकलकर सामने आई, उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान के बारे में अगर कहें तो 5 की 5 सीटें जीत ली है, लेकिन आखिर चिराग पासवान डरे हुए क्यों हैं? थोड़ा पीछे भी जाए, थोड़ा इसकी भी चर्चा कर ले, क्योंकि चिराग ने इस समारोह में इसकी चर्चा भी की और चिराग ने ये कहा भी कि जिस तरह से चिराग पासवान से सब कुछ छीन लिया गया था। चिराग पासवान ने ये जो बात बताई कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि अपनों ने तो दरवाज़ा तक नहीं खोला, घंटों बैठा रहा, पार्टी का नाम छीन लिया, सिंबल छीन लिया, कार्यालय छीन लिया, सभी सांसदों ने साथ छोड़ दिया, फिर एक लंबा संघर्ष जारी रखा और आज सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। चिराग पासवान की सफलता इसलिए भी बड़ी है कि चिराग पासवान से सब कुछ छीन लिया था। इशारों ही इशारों में चिराग पासवान ने सब कुछ कह दिया। चाचा पशुपति कुमार पारस पर अगर कहा जाए तो उन्होंने अगर बता दिया कि किस तरह से उनसे सब कुछ छीन लिया चाचा पशुपति कुमार पारस ने। ये तस्वीरें सबने देखी थी उस वक्त जब चिराग पासवान की हाथ से सभी सांसद चले गए थे, पार्टी छीन गई थी, चाचा ने दरवाज़ा नहीं खोला था, सिंबल भी छीन लिया गया था, तो तमाम चीज़ें छीन ली गई थी। और उसके बाद भी चिराग पासवान ने आस नहीं छोड़ी और चिराग पासवान लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये संघर्ष और भी बड़ी हो गई। और अब कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो चिराग पासवान ने सफलता तो बड़ी हासिल की है। तमाम नए चेहरे जो है वो जीत कर आए हैं और उन्हें भरोसा भी है उन पर कि वो उनका साथ देंगे। युवा है, एक तरफ अरुण भारती हैं जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, दूसरी तरफ अगर करें राजेश वर्मा जो खगड़िया से जीत कर आए हैं, युवा नेता हैं। शांभवी चौधरी भी युवा है, काफ़ी युवा है और सबसे कम उम्र की सांसद भी हैं। हालांकि शांभवी चौधरी के बारे में आपको बताएं कि वो अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो चिराग पासवान ने उन्हें भी मौका दिया और वो भी चुनाव जीत गई। तो ऐसी स्थिति में चिराग के साथ साथ जो ये सांसद हैं, और एक बीना देवी हैं जो पुरानी सांसद हैं, यानी पहले भी सांसद रही और फिर से उन्हें मौका दिया गया और वो भी जीत कर आई हैं। तो ऐसे में चिराग के जो 5 सांसद हैं, उन पर चिराग समेत जो 4 सांसद और हैं, तो उन पर काफ़ी भरोसा है चिराग पासवान को। लेकिन जिस तरह से जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने चर्चा की, और कहा जाए कि कार्यक्रम में क्या कुछ कहा उन्होंने, कार्यक्रम में जो उन्होंने अपने सांसदों को सत्यनिष्ठा की जो है शपथ दिलाई और 3 बातों को मुख्य रूप से उन्होंने कार्यक्रम में कहा। क्या कुछ कहा ये हम बताएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चिराग का जो ये सम्मान समारोह था, चिराग का सम्मान समारोह, उनके पार्टी के सांसदों का सम्मान समारोह था, ये कहीं नैतिकता के पाठ जो है ना इस कार्यक्रम में उन्होंने जो वो पढ़ाया अपने सांसदों को। और जो सांसद हैं उनकी जो फिर से बता दें, वैशाली से बीना देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, जमुई से प्रोफेसर अरुण भारती और खगड़िया से राजेश वर्मा को पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ में मुख्य तौर पर जो है उन्होंने बातें कही वो थी कि पार्टी के साथ हर परिस्थिति में डटे रहना,
जी हाँ, चिराग पासवान ने जो शपथ दिलाई उन्हें उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ हर परिस्थिति में डटे रहना, पार्टी के प्रति समर्पित होकर रहने को कहा और निष्ठापूर्वक जिम्मेदारियों का ख्याल रखने को भी उन्होंने अपने सांसदों को पाठ पढ़ाया। अगर यूँ कहें कि ये जो नैतिकता का पाठ अगर कहें, उन्होंने अपने सांसदों को पढ़ाया, यानी उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ आप हर परिस्थिति में डटे रहे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित होकर और निष्ठा भाव से पूरी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन करें। और एक और मुख्य बात जो उन्होंने कही कि लोजपा का जो मूल रूप से राजनीतिक सामाजिक एजेंडा है उसे आपको आगे बढ़ाना है, यानी एलजेपी आर का जो एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट समेत जो है, जो बिहार के विकास को लेकर जो प्रतिबद्धता है उनकी, उस एजेंडे को उन्हें आगे बढ़ाना है। तो मूल रूप से ये बातें जो हैं उन्होंने अपने सांसदों को बताई और सत्य निष्ठा की, पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा की शपथ उन्हें दिलाई गई। इस सम्मान समारोह में अपने सांसदों को उन्होंने दिलाया। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखा जाए कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नैतिकता का पाठ अपने सांसदों को पढ़ा रहे हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि भावनात्मक अपने सांसदों के सामने, अपने पार्टी के नेताओं के सामने चिराग भावुक दिखे और भावुकता में उन्होंने जो बातें कही, दरअसल चाचा वाली बात कही कि चाचा ने क्या क्या उनके साथ नहीं किया, लेकिन वो डटे रहे और आज उसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। तो ऐसी स्थिति में डर की वजह और भी है, और ये तो अपने है, जब अपने ही भीतरघात कर सकते हैं तो बाहर की क्या बात करें। तो चिराग के मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से चाचा ने उनका साथ नहीं दिया, बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे, बावजूद उसके चिराग ने अपने बूते पर फिर से पार्टी में ये पार्टी का जो रुतबा है और उनका जो पिता की विरासत है उन्होंने पाली अपने बूते पर। लेकिन अभी भी अब आगे जो है, जिस तरह से अगर आप देखें जो अभी स्थितियां हैं केंद्र में, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि केंद्र की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की सरकार जो है, बीजेपी अपने पूरे बहुमत के साथ सरकार में नहीं है। बीजेपी को बहुमत से काफ़ी कम सीटें हैं, 240 सीटें हैं। वैसे में सहयोगियों की भूमिका बढ़ी हुई है, टीडीपी हो या फिर जेडीयू, यानी जेडीयू नीतीश कुमार की जेडीयू या फिर टीडीपी, इनके बारे में चर्चा होती रही है कि कभी अगर इन्होंने नाता तोड़ लिया, बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, और उनके साथ पहले क्या हुआ है उससे वो सबक ले चुके हैं। जब अपनों ने ही भीतरघात किया और अपनों ने ही धोखा दिया तो दूसरों की क्या। 5 सांसदों पर तमाम निगाहें टिक जाएंगी लोगों की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। हालांकि सरकार बन गई है, सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने शपथ भी ले ली है, उसके बाद विदेश यात्रा पर भी चले गए, यानी सरकार अपने रास्ते चल रही है। लेकिन जिस तरह से चर्चा होती रही है बार बार कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, खासकर विपक्ष के नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि वह जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नहीं है, बीजेपी के पक्ष में नहीं है। तो वैसी स्थिति में चिराग को इस बात का डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि अगर आगे ऐसी स्थितियां आती हैं तो क्या वो अपने सांसदों को एकजुट रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो चिराग अपने सांसदों को अभी से नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्टी के साथ किस तरह से हर परिस्थितियों में खड़ा रहना है। चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि पार्टी के प्रति समर्पित होकर पूरी निष्ठापूर्वक जिम्मेवारियों का पालन करना है, और लोजपा का यानी जो उनकी पार्टी यानी एलजेपी आर का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर जो है राजनीतिक और सामाजिक जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ाना है। यानी चिराग पासवान अपने सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो है पार्टी के साथ खड़ा रहना है। तो खैर चिराग पासवान जो है ये हालांकि बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जिस तरह से ये जो नैतिकता का पाठ है वो पढ़ाया जाता है अपने सांसदों को, जो पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहीं ना कहीं ये जो बातें वो अपने सांसदों से कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डर है, जो पिछला इतिहास है, क्योंकि उनके पार्टी के साथ जिस तरह से जो कुछ हुआ था, तो वो डर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और जिस तरह से जो सम्मान समारोह हुआ उसमें चिराग पासवान ने अपने सांसदों को
जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया और बताया कि इन परिस्थितियों में भी जो है डटे रहना है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन चिराग पासवान ने जिस हालात से निकलकर अपनी पार्टी को जीत दिलाई है और 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो उभर कर एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं, तो ऐसे में उनकी बड़ी भूमिका 2025 के विधानसभा चुनाव में भी होगी, बिहार के विधानसभा चुनाव में। और चिराग पासवान भी अब इसके लिए तैयारी करते नज़र आ रहे हैं और अपने सांसदों के साथ डटकर खड़े हैं और हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अब विधानसभा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।